बिल्कुल अवेयरनेस बिल्कुल क्रिएट करनी चाहिए। हमारे जैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आगे आना चाहिए। और पारस जी और सर से परिचय में संजय जी से जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। और बहुत सारे लोग देते भी हैं। एक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आगे आ रहे हैं, मैंने देखा है। अभी हम लोग तो आ रहे हैं, हमारी टीम भी आ रही है आगे। तो ये एक इनिशिएटिव है जो सोशल अवेयरनेस के लिए है, तो इसमें हिस्सा क्यों ना लें, ज़रूर लेना चाहिए। और एक्टर्स को तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जैसे आपको हम अपने ही बारे में बता रहे हैं कि जब ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था मोदी जी ने, तो उन्होंने हम एक्टर्स की ताकत को समझा था, क्योंकि उस समय भाभी जी घर पर लॉन्च हुआ था और बड़ा ज़बरदस्त इसका क्रेज़ हुआ था। तो उनका पर्सनल खत आज मेरे पास है कि अगर आप लोग उनके ऑफिस से पर्सनल लेटर, प्राइम मिनिस्टर का लेटर, कि अगर आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम स्वच्छ भारत अभियान को जन जन तक पहुंचा। तब हमें हुआ था जब हमारी अहमियत प्राइम मिनिस्टर समझ रहे हैं, तो क्यों ना हम इसका पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें। एक हंसी का माहौल होना चाहिए आज के दौर में। जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्टेज थी जब लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग चीज़ें देखने लग गए थे, देखते भी हैं, आज भी देखते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद अब जो है कॉमेडी की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि लोग हंसना चाहते हैं। टेंशन भरी ज़िंदगी है, कोविड ने आकर वैसे ही आपको इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि बहुत सारी चीज़ें बंद, लोगों के रोज़गार चले गए हैं, बहुत बुरी स्टेट में है, धंधा पानी बहुत बुरी स्टेट में है। तो ऐसी स्थिति में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करने के लिए कॉमेडी सीरियल्स होते हैं जो बहुत मदद करते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन, मेरी मम्मी बेड पर है सर, शी इज़ इन आईसीयू, प्लीज़ बात करो, और कैमरा में बात कर रहे हैं, बेटा तुम हमें हंसा रहे हो, तुम मुझे इस समय हंसा रहे हो, बस मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। तो आई फील सो गुड। मैंने कहा ईश्वर आपने ये मौका हमारे जैसी शख्सियत को दिया, जो कि एक छोटे से टाउन से हम उठकर आए थे, एक बम्बई जैसे महानगर में जो समुद्र है, हमारे जैसे पता नहीं 3650 लोग हैं यहाँ पर। वो तो मेरे पापा बोलते हैं ना कि नेम फेम मनी ये विधि हाथ, इसमें विधि का हाथ है, तो शायद विधि को ये मंजूर था। रेखा जी आपके साथ आए हैं, तो बहुत कम लोग होते हैं रियल वाइफ रेखा जी हैं। नहीं पता, शी इज रियल भाभी। नहीं पता, किसको नहीं पता? एवरीबॉडी नोज दैट शी आपको इज रियल पता? भाभी। इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आप? एवरीबॉडी नोज दैट शी इज नहीं तो ये रेखा गौड़ हैं, मेरी वाइफ हैं, और ये कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिफिक असिस्टेंट थी। इनकी काफ़ी लंबी जर्नी रही है कैंसर पेशेंट्स के साथ, कैंसर की दुनिया में, कैंसर के रिसर्च को लेकर, जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है उनको लेकर। ये इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ मिलकर पूरी दुनिया में कैंसर वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करती हैं, जो इस समय कोविड की भेंट चढ़ी हुई है, लेकिन जल्दी ही फिर से ये शुरू कर देंगी ऑनलाइन। पूरा एक फ्लो सिटोमेट्री नाम का एक सब्जेक्ट है जिसके साथ ये डील करती हैं। और तो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी टीम के साथ ये उनके टच में है और वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करती हैं। हमारी एक संस्था है ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना मेरे पापा ने शिमला में 1955 में की थी, पारस जी जानते हैं। बलराज साहनी साहब के साथ मिलकर, प्रेम चोपड़ा साहब के साथ, क्योंकि शिमला के ही थे, हम भी शिमला के हैं, तो उसका सारा कार्यभार अब हम देखते हैं, जिसके तहत हम ऑल इंडिया ड्रामा कॉम्पिटिशन्स, ड्रामा फेस्टिवल्स, डांस फेस्टिवल्स पूरे इंडिया में ऑर्गेनाइज करते हैं। उसका कार्यभार भी अब यही देखती है। क्योंकि मैंने VRS लिया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है, तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि इनको संभाल नहीं पा रही मैं, अभी भी भाभी के पीछे भाग रही हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब एसोसिएशन संभाल लूँ और अपना जो भी साइंटिफिक इवेंट चलता है मेरा वर्कशॉप वो संभाल लूँ, क्योंकि अदरवाइज तो अब मेरे पास आ गया है JB सैनिटाइजर, जब भी जाओ आप फिश करते रहूँगी मैं। तो नहीं, असल में क्या है ना कि रोहित जी, जिस तरह से आप लोग जानते हैं इनको, ये जो भाभी जी में वैसे तो नहीं है, अदरवाइज ऑल नो हिम एज ए पर्सन। ये अपना काम जो एज एन एक्टर काम कर कर उसके बावजूद भी, उसके बाद भी ये एसोसिएशन को संभालने में मेरी मदद करते हैं, लेकिन बड़ा इनका हाथ है हर चीज़ में, क्योंकि एक इतना बड़ा एक्टर, नॉट बिकॉज ये मेरे हस्बैंड है इसलिए मैं तारीफ कर रही हूँ, कान बंद कर लीजिए, लेकिन ये जैसे समाज सेवा बोलते हैं, जो बोलते हैं वो सोशल वर्क, बहुत अच्छा टॉपिक है इस तरह से बोलना। चैरिटीज़ ये हम पहले से करते आए हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो हमने एक अवेयरनेस, जब कोरोना आया तब उसी वक्त हमने AI के थ्रू, हमारी एसोसिएशन के थ्रू हमने एक फिल्म बनाई थी, कोरोना से डरो ना।
और दूसरी एक हमने गाना बनाया था, है ना, वांट टू लिव फ्री अगेन। सो ये हमने ऑलरेडी बना लिया उसी वक्त ही। और इसके बावजूद भी रोहित जी हमेशा, जैसे कहा ना, अवेयरनेस के लिए आप देखेंगे कि इन्होंने इतने सारे लोगों के साथ में कोलैबोरेट किया है पूरे 1.5 साल में। आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनीबॉडी डूइंग दैट जिस तरह से। और हम अभी 2 जून को, अगर आप लोगों को पता होगा, एक वीडियो था जहाँ पे नर्सेज और डॉक्टर्स पीपी किट पहन के डांस कर रहे हैं, बड़ा वायरल हुआ था वो नेस्को में वो प्रोग्राम जो नेस्को में 2 जून को हुआ था, जो 1 साल नेस्को को पूरा हुआ था, वो प्रोग्राम भी हमारे एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया था विद माँ लटिया समाज, माँ वरदायनी समाज। तो वो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया था। और कोविड सेंटर में, नेस्को कोविड सेंटर जो जंबो सेंटर है इंडिया का, उस वार्ड में हम 11 लोग गए थे। 11 लोग में हम 2 भी थे। पीपी किट पहन के पूरे हम कोविड पेशेंट के साथ वहाँ थे। ये एक्चुअली हमारा डांस थेरेपी सेशन था कोविड पेशेंट के लिए, लेकिन इट टर्न आउट टू बी अ 1 ईयर सेलिब्रेशन फॉर नेस्को। इट वाज द 1 ईयर सेलिब्रेशन। तो ये डॉक्टर्स, नर्सेज, वहाँ के स्टाफ सब साथ में झूमे। हम वार्ड्स में गए। हमारा जो म्यूजिक सिस्टम था पूरा साथ में, हमारे जो बोलते हैं आजकल जो डीजे सिस्टम पूरा था, हमारे कैमरामैन, तो टोटल 11 थे। उसमें रोहित जी थे वहाँ पे। और जब बताया गया है वहाँ पे सबको, क्योंकि पीपी किट में थे, यू कांट इवन मेक आउट कि कौन रोहित है कौन रेखा है। तो जब इन्होंने बात की, भाभी जी घर पर है, जब शुरू हुआ तो सब लोगों को पता चला कि ये हैं हमारे तिवारी जी, मिलने आए हैं आज। तो मैंने वहाँ देखा, वहाँ पे पेशेंट्स आके, डॉक्टर्स आके, जो भी स्टाफ आके इनसे सेल्फी मांग रहे थे। तो मैंने किसी को पूछा कि दिख तो नहीं रहे हैं कि कौन है ये, तो हाउ डू यू, मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा सेल्फी का कि कितने आदमी, तो बोले नहीं, हमको पता है ये वही है और हमारे लिए इतना काफ़ी है। और इनके पास रिक्वेस्ट आई थी कि हमें बोलो भाभी जी बोलो। और रोहित जी वहाँ पे एक्चुअली मैं पेशेंट के साथ थे। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम कि वो हमने सोचा, हिम्मत की और ये हमारे साथ है। वरना आपको पता है कोविड सुनते से सब लोग पीछे भागते हैं। बट 2 जून का वाज आवर्स। पारस जी से मेरी मित्रता हमारे सेट पर हुई थी। ये हमारे सेट पर आए थे और सोशल कॉज के लिए जो काम करते हैं, मैं इनसे बड़ा इम्प्रेस हुआ। मैंने कहा आप और क्या क्या करते हैं, तो इन्होंने एक लंबी फहरिस्त मुझे बताई, मैं ये करता हूँ और मैं यहाँ आपको बुलाऊंगा। बुलाया भी बीच में, साथ दिया भैया ने बेटी हाँ, बचाओ का भी। बेटी बचाओ, हाँ, हिमाचल के सीएम वांट्स टू ऑनर हिम। अब वो टाइम ले रहे हैं हिमाचल के सीएम भी, हाँ, कि कब जाके। तो वो बातचीत भी हमारी चल रही है। तो इनके आने से फिर मुझे लगा कि हमें इनके साथ देना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो संजय जी से मुलाकात यहीं हुई। तो ये इस कार्यक्रम की वजह से हम यहाँ उपस्थित हुए, पारस जी की वजह से। और पारस ने एक और कहा है कि वो ये सैनिटाइजर लॉन्च कर रहा है, उसके जो मुझे पता है, रोजी को पता भी होगा, कि वो एनजीओ से मिलके भी उनको सपोर्ट करेंगे। एनजीओस को देंगे, हाँ, हॉस्पिटल्स को देंगे। सो ये एक सपोर्ट बहुत ज़रूरत है ये। तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड सो वी आर इम्प्रेस्ड एंड वी फील हाँ, रियली, इस बात से वी यार रियली फील ग्रेट टू इससे बी ज़्यादा तादाद में आप जा सके। हाँ जी, लोगों तक बहुत पहुँचेंगे। फर्क पड़ता है। एवरीबॉडी इज नॉट एबल टू परचेज। नहीं, क्योंकि आते हैं रिक्वेस्ट ना पेशेंट्स को, हर एक को लगता है कि हमें एक कोई दे दे, क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया हमारे डेली लाइफ में, सब इसको झेल नहीं पाते हैं। पारस जी, आपसे हम चाहूँगा सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे और उनके शो के बारे में आप कितना एंजॉय करते हैं? बहुत एंजॉय करते हैं। मेरा बेटा बहुत एंजॉय करता है। ही इज बिग फैन ऑफ तिवारी जी। हमारे घर में हर वक्त सारा दिन, मेरे मतलब फादर तो सारा दिन 24 घंटे लगा के, भाभी जी घर पर है, देखते रहते हैं। हम रिपीट भी 5, 6, 7 टाइम्स आराम से तब भी होता है रिपीट, और चल फिर वही वाली हंसी हमारे फेस पे होती है जो फर्स्ट टाइम में होती है। और बहुत भैया ने मेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है उसमें बहुत साथ दिया हमारा। लोगों तक मैसेज पहुंचाया कि क्यों मतलब बेटियां बेटों से कम नहीं है। इसमें बहुत मैसेज को आगे पहुंचाने में मदद करी। हमारी 2 बहुत बेटियां धन्यवाद हैं। कहना चाहूँगा। संजय जी, अभी बताइए क्या कहना चाहेंगे, ऐसा महसूस कर रहे हैं? ऑलरेडी आप लोगों से जैसा बात हुआ, और इस प्रोडक्ट को लेकर के मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मुझे लग रहा है अगले 3 महीने बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे और मास्क और बाकी चीज़ों को जो हम 1 बाय 1 लेकर के आ रहे हैं, मल्टीविटामिन्स जो पारस जी ने बताया एनजीओ के थ्रू कॉस्ट टू कॉस्ट लोगों को देने की। इसके पहले भी मैंने बताया कि जो लोग एबल नहीं है कि हम इसे बाई कर पाएँ, हमारी टीम है ऑल ओवर इंडिया जो ज़रूरतमंदों को हमारी कॉस्ट पे भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले जा करके अपनी इनकम से वो पैसे डिडक्ट आप कराते हैं। बिलीव करेंगे 100 रुपए के एमआरपी का ये नो दिस बिकॉज हम जब हम तो लैब में काम करते रहे हैं, तो ये हम बकायदा जो है ना, इसमें होता है 70% इथेनॉल और अब कैसे ये हम खुद बनाते थे और ये लीटर में बनाते थे, मैं बनाती थी। और मुझे पता है सैनिटाइजर क्या होता है, क्योंकि हम कल्चर वर्क जो करते हैं, आपने रियल टाइम PCR, RT-PCR, ICM हमारे साथ सुना है ना,
ये सब हमने साथ में काम किया है ICMR के प्रोजेक्ट और फंड्स में, तो ये ऐसे बनता है जो कह रहा है ना पारस एक्चुअली में। बट जैसे जब क्वालिटी लेकिन अच्छी, कहीं ऐसे मार्केट में सैनिटाइजर आते हैं आप मतलब हाथ मार्केट पे में लगाओ बहुत हाथ महंगा जलने है। लगते हैं। जी, तो जी। आप ये लगा के देखिए। मार्केट में आया जो है ना, तो ये अगर रीजनेबल है और अफोर्डेबल है तो मेरे ख्याल से आप JB का बता दो फुल फॉर्म। जनता बाजार। हाँ, जनता बाजार, जनता के लिए जनता बाजार का देखिए। जनता बाजार।